हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम ज्योति है। मैं अपने परिवार के साथ कानपुर में रहती हूँ। मेरी उम्र 25 साल हो गई है और मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता भी तय कर दिया है। मेरी शादी बड़े धूमधाम से हुई थी और घर में खुशी का माहौल था, पर किस्मत ने कुछ ऐसा खेल खेला कि मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। मेरी शादी मेरे असली पति से नहीं बल्कि मेरे देवर से हो गई। ये गलती किसी के ध्यान में तब आई जब शादी की सारी रस्में पूरी हो चुकी थी। मैं शॉक थी क्योंकि मेरे सामने मेरा देवर मोहित खड़ा था, जो खुद भी ये सब देखकर घबरा गया था। सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे और समझ ही नहीं पा रहे थे कि अब क्या करना चाहिए। मोहित के बड़े भाई जगदीश, जो मेरे असली पति होने वाले थे, उस वक्त शहर से बाहर थे और किसी ने उनकी गैर मौजूदगी में मोहित को उनके जैसा समझकर मंडप में बैठा दिया था। मेरे लिए ये सब स्वीकार करना आसान नहीं था। शादी का रिश्ता केवल रस्मों का नहीं बल्कि दिलों का होता है। लेकिन अब मेरे सामने कोई और विकल्प नहीं था। शादी के बाद मैंने खुद को बहुत अकेला महसूस किया। मोहित एक जिम्मेदार और सरल स्वभाव के लड़के थे, पर स्थिति हम दोनों के लिए असहज थी। मुझे हर पल यही लगता था कि मैं उनके बड़े भाई के लिए बनी थी, लेकिन अब मुझे मोहित के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बितानी होगी। शुरुआती दिनों में मोहित और मेरे एक दूसरे से बहुत कम बात की। हम दोनों अजनबियों की तरह एक ही घर में रहते थे। एक दिन मैं रोते हुए अपने कमरे में बैठी हुई थी। मोहित मेरे पास आए और बोले, भाभी, मेरा मतलब है अब तो आपको मुझे अपना पति मानना ही पड़ेगा। पता नहीं ये गलती मेरे से कैसे हो गई, मुझे भी नहीं पता चला, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। उनकी बातों में सच्चाई और अपनापन था। मैंने पहली बार महसूस किया कि वह मेरे साथ ईमानदार से रिश्ता निभाने की कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे मोहित को का ख्याल रखना, छोटी छोटी बातों में मुझे खुश करना और मेरे हर दुख को समझने में उनकी कोशिश मुझे उनके करीब ले आई। एक दिन घर में मैं कपड़े धो रही थी। उन्होंने पीछे से आकर मेरी मदद की। आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी मुस्कान में ऐसा जादू था कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। वह पल हमारा रिश्ता बदलने का पहला कदम था। रात के समय हम साथ बैठे बातें करने लगे। एक दिन मोहित ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मैं जानता हूँ ये शादी गलती से हुई थी, पर अब रिश्ता मेरे लिए सब कुछ है। क्या आप मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगी? मैंने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से सिर हिलाया। वह पल हमारे प्यार की शुरुआत थी। एक रात जब मैं अपने कमरे में बैठी थी, मोहित मेरे पास आए। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और कहा, आप आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं। उनकी तारीफ सुनकर मैं शर्मा गई। उन्होंने धीरे से मेरा हाथ पकड़कर अपने करीब खींचा। हमारी सांसें मिल रही थीं। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और फिर उस रात सब कुछ हो गया। फिर हम धीरे धीरे हमारे बीच रिश्ता गहरा होता गया। उन्होंने मेरी कमर पर हाथ रखा और मुझे अपने करीब खींचते हुए कहा, आप मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी हैं। मैंने उन्हें अपने गले लगाते हुए कहा, मोहित, अब मैं आपके बिना अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। हमारे बीच का प्यार हर दिन गहरा होता गया और यह शादी एक गलती थी, लेकिन ये गलती मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत सच बन गई। उस पल मुझे महसूस हुआ कि ज्योति के साथ बिताया गया हर पल कितना अनमोल था। रात धीरे धीरे ढल रही थी। ज्योति की बातें और उसकी मुस्कान ने मुझे सुकून दे दिया था। शायद प्यार और अपनापन हमें वहाँ भी मिल जाता है जहाँ हमें उम्मीद नहीं करते। हम अपने जीवन में बहुत खुश रहते हैं। ये कहानी से पता चलता है कि सच्चा प्यार आपको कहीं पर भी मिल सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।